भारत अब अपनी सर्विलांस और ऑपरेशनल रेडीनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक बेहद अहम कदम उठा रहा है। देश जल्द ही 87 नए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल ड्रोन खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हमारे मैरीटाइम और लैंड बॉर्डर्स दोनों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटी को काफी मजबूत बनाएंगे, खासकर उन इलाकों में जो सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद सेंसिटिव माने जाते हैं। मेल ड्रोन खास तौर पर इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनासेंस मिशंस के लिए बनाए जा रहे हैं। इनका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये अलग अलग तरह के टेरेन में बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। इन ड्रोन की एंडुरेंस यानी उड़ने की क्षमता कम से कम 30 घंटे से ज्यादा होगी और ये 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑपरेट कर सकेंगे। इसका सीधा मतलब है कि ये ड्रोन एक ही मिशन में लगातार लंबे समय तक निगरानी कर सकेंगे और रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड करेंगे, जो कि आज के वक्त में किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए क्रिटिकल होता है। सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन में कॉम्बैट कैपेबिलिटीज भी शामिल होंगी, यानी अगर जरूरत पड़ी तो ये ड्रोन सिर्फ देखेंगे ही नहीं बल्कि जवाब भी दे सकेंगे। ये फ्यूचर वॉरफेयर और असिमेट्रिक थ्रेट्स के लिए एक बड़ी तैयारी मानी जा रही है, जिसमें खतरे का जवाब तुरंत और सटीक देना बेहद जरूरी होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त रखी है। इन ड्रोन का कम से कम 60% हिस्सा इंडिजीनियस यानी स्वदेशी होना चाहिए। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत की सेल्फ रिलायंस वाली सोच को और मजबूत करता है। सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदे नहीं बल्कि खुद उनका निर्माण और इनोवेशन भी करे। इससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा और डिफेंस सेक्टर में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की कई बड़ी डिफेंस कंपनियां रेस में हैं। इनमें सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, लार्सन एंड टुब्रो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे नाम सामने आए हैं। ये सभी कंपनियां पहले से ही एरोस्पेस और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज में काम कर रही हैं और अब इस सम्मानजनक प्रोजेक्ट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा है कि मेल ड्रोन का एक्विजिशन हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस और सिचुएशनल अवेयरनेस को बहुत हाई लेवल पर ले जाएगा। साथ ही इंडिजीनियस कंटेंट पर दिया गया जोर हमें एक मजबूत और सस्टेनेबल डिफेंस इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। ये ड्रोन न सिर्फ देश की सीमाओं की निगरानी करेंगे बल्कि मैरीटाइम जोन्स जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में भी संदिग्ध मूवमेंट्स पर पैनी नजर रखेंगे। असल में इंडिया पहले ही कई सर्विलांस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हेरॉन ड्रोन, इंडिजीनियस स्टैपस और नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब जिस तरह थ्रेट्स इवोल्व हो रहे हैं, इन ड्रोन की कैपेबिलिटी केवल जासूसी तक सीमित नहीं होगी बल्कि ये थर्मल सेंसर, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे एडवांस्ड पेलोड्स से लैस होंगे। मतलब ये कि किसी भी खतरे को ये न सिर्फ पहले डिटेक्ट करेंगे बल्कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और नेचर की जानकारी भी तुरंत भेज सकेंगे। यही एज बैटलफील्ड में सबसे ज्यादा काम आता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम। सरकार ने इस पूरे एक्विजिशन प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया है ताकि जल्द से जल्द ये ड्रोन फोर्सेस के पास पहुंच सकें। भारत का फोकस अब केवल ट्रेडिशनल सेना पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एंड मॉडर्न डिफेंस पर है, जिसमें ड्रोन, AI और ऑटोनोमस सिस्टम्स आने वाले सालों में बैकबोन बनेंगे। भारत के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, एक ऐसा कदम जो न केवल सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि देश को हाईटेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने की ओर भी तेजी से ले जाएगा।